हुए, दयानंद हुए, सब जवानी में संत बने। जो जवानी में संत बन रहा है उसका तो ध्येय है कि मुझे तो सुधारना है, और जो बुढ़ापे में संत बन रहा है उसका तो ये है भैया रोटी खानी है, वक्त काटना। तो ऐसे बातें होती रही। मैंने कहा महाराज इतनी लटा थी, इतनी बार थे। मैंने कहा 5 साल तो क्या ऐसा कारण, कोई ना कोई कारण होता है तभी संत अपने उस जीवन का। भाई आपसे अचानक कोई कह दे कि जी आप पिंडदान करो अपना और दूसरे जीवन में चले जाओ, कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है हर आदमी की। मेरे जीवन में भी घटी है, महाराज जी के में भी घटी है, जितने भी महाराज हैं महात्मा है, कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जिससे वो उस जीवन को त्याग करके दूसरे जीवन में प्रवेश कर। पूछने लगे हम, तो बोले महाराज बताता मैं एक छोटे से गांव में किसानी करता था, खेती करता था, महाराष्ट्र में गांव का नाम उन्होंने मुझे बताया, मैंने बताऊंगा। मैं वहाँ खेती करता था और मेरे पास में 1 एकड़ जमीन, उस 1 एकड़ जमीन के अंदर मैं कपास लगाता था। इसको बंद कपास जब निकाल के मंडी ले जाता था, बेच करके बच्चों को मारता था। लेकिन थोड़ा सा जब मैं थोड़ा ट्रिक पास था तो मैंने क्या किया कि भैया नेताजी आप भी अपने कपास दे दो, आप भी दे दो, आप भी दे दो, 2-2 रुपये सस्ते में गांव में बेच दो मुझे, और मैं ये कपास ले जाके मंडी में बेच दूंगा तो 2 रुपये। आपने भी सोचा मेरे को एक गठरिया है या कहाँ ला दे बोलूँगा भैया भाड़ा लग जाएगा, लेने को दे। ऐसे कर करके मैं कपास वहाँ देने लगा। तो जो एक कपास का व्यापारी था बड़ा दिल्ली का, वो निरंतर वहां आता रहता था, वो देखता रहता था, कपास खरीदता था, उसकी फैक्ट्री थी। तो उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई। वो मेरे से बोले कि भाई आप तो बड़े ज्यादा खेती करते हो। उन्होंने कहा कि मैं खेती नहीं करता, मैं तो लोगों की कपास इकट्ठी करके गांव से पड़ोस से लेकर के आ जाता हूँ, आपको बेच के पैसा ले जाता हूँ, उनको जाके पैसा दे देता हूँ और थोड़ा सा अपना बचा लेता। बोले जी मैंने उनको बताया और इतना ही मैं कर पाता हूँ कि इतना ही मेरा जुगाड़ है। उस व्यापारी ने कहा कि मेरा पूरे भारत में कपास का काम चलता है, मैं हर जगह से खरीदता हूँ, मैं आपको अपने साथ में मिलकर के करूँगा और जो प्रॉफिट आएगा यहाँ का आप संभालें, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आधा आधा कर देंगे, पैसा मेरा और खरीदनी आपको और भेजनी मेरे पास। अरे मुझे क्या दिक्कत थी, मैंने वहाँ पर कपास खरीदी। खरीदते खरीदते मैं वहां का सबसे बड़ा, क्योंकि उसने तो आना बंद कर दिया, अब मैं कपास वहां खरीदने लग गया। सब मेरे कोई सेठ समझने लगे, भाई यही है सेठ। तो पेमेंट मैं करता था, वो भिजवा देता था पेमेंट में, मुझे दे दो, मैं खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ। फिर हमें एक और जगह जाना था, एक और जगह हमें खरीदनी थी। तो वो दिल्ली वाला आदमी मेरे को बंबई बुलाया और एक सूटकेस भर के रुपया लेकर के बंबई पहुंचा। बंबई जब वो पहुंच गया तो मेरे को यहाँ से बुला लिया कि बंबई आ जाओ, एक और शहर में हम अपना सेटअप बनाएंगे, वहां से खरीदेंगे माल। अब तो हम पार्टनर बन गए, दोस्त बन गए, बच्चे घर भी आना जाना हो गया है, मैं भी कई बार उनके घर गया हूँ। जब वो सूटकेस भर के ले आया तो हम एक होटल में ठहरे। एक वहाँ पर एक होटल था, बड़े आदमी तो फिर होटलों में ठहरते हैं, किसी के वहाँ तो ठहरते थे, बड़े होटल में ठहरे। वहाँ हमने खूब खाया पिया, शाम को खूब शराब वराब पी, व्यापार को खूब उल्टे सीधे काम करते हैं, पैसा बतेरा होता है।